वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो मैं थोड़ा तीत के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने जैसे बोला था कि मैं तीत के बारे में बताने वाली हूँ और मैं अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैं बता नहीं पाई थी उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। तो हाँ, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी वो शूट कर लिया था, बस मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ इधर। तो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ कैसे क्या हुआ था, और बाकी जो भी आपको कह रही हो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं हर चीज़ों का रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारे तीत का क्या सीन चल रहा है, बार बार डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ और क्यों मेरे को डेंटिस्ट को बार बार विजिट करना पड़ रहा है। तो आगे वीडियो में मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे को पहले वाला शॉट लगाना होगा, तो मैं उस वाली वीडियो में बता रही हूँ सब कुछ। और कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑफेंड नहीं होंगी कि क्यों लोग मेरे से पूछ रहे हैं बाकी सारी चीज़ें। आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं एक एक का जवाब दे दूँगी। ओके, अभी खाना वाना खा लिया था, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरे तीत का क्या सीन है। तो मैं बताऊँ कि सीन ये है कि जैसे मेरा ना एक तीत था, ऑलमोस्ट मान लो यहाँ से थर्ड था। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया किसी वजह से, मतलब बीच में मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने लग गई थी, हद से ज़्यादा खा रही थी। मतलब एक दिन में 3-3 4-4 चॉकलेट मैं खा रही हूँ, छोटी वाली खा रही थी, पर हाँ हद से ज़्यादा खा रही थी। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि मुझे पता नहीं चला, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे नॉर्मल ब्रश करते हैं सब, जल्दी जल्दी में ब्रश करा चलो। तो कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि उसमें कैविटी लग चुकी है, और वो ऑलमोस्ट मेरा आधा तीत खा चुका था जो कैविटी थी। तो उसके मैंने कहा ठीक है चलो इसको करवाते, जो भी ट्रीट होगा वो बताएंगे डेंटिस्ट खुद ही। मैं उनके पास गई थी, उन्होंने बताया कि अब यहाँ पे ये तीत रिमूव होगा और एक आर्टिफिशियल तीत लगेगा, कि हाँ भाई, क्योंकि वो तीत बिल्कुल नहीं बचा था, कि अगर इसे रोकोगे ना तो ये और तीत भी खराब कर देगा तुम्हारे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ऑप्शन अगर यही बचा है तो हमें यही करना ही पड़ेगा। तो वो रिमूव हुआ था, मतलब मान लो उस टाइम पे भी लिटरली उन्होंने मेरे जो ये चीज़ होती है ना, नीचे गम्स होते हैं, इस पे इंजेक्शन लगाया था ताकि वो चीज़ सुन हो और वो निकाल पाए। तो वो तीत निकल गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक मतलब थोड़ा टाइम रुको ताकि वो जगह जो है वो रिकवर हो जाए अपने आप। तो मैं रुकी थोड़े टाइम बाद की वो जगह अपने रिकवर हो गई। उसके बाद थोड़ा भाई कोविड आ गया, और आई मीन कोविड के ऑन टाइम में जब ये थोड़ा सेकेंड लॉकडाउन लगा था और उसमें थोड़ी लीनियंसी हो गई थी कि हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम है मेडिकल, तो तब ही हुआ था ये चीज़। तो हम कोविड के बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पेन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा छोड़ो, अभी जब लगना होगा तब लग जाएगा। उसके बाद अब हुआ है, क्योंकि पापा के भी सेम, एक दो दांत में पापा के भी सेम दिक्कत आ गई थी। इन वाले तीत में पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर इनको नहीं निकालोगे ना तो ये बाकी जो बच्चे ओरिजिनली वो उन सबको खराब करता जाएगा धीरे धीरे। तो इट्स बेटर कि वो एक निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी कोई वो नहीं है कि तुमने हाँ आर्टिफिशियल लगा लिया। आई नो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आर्टिफिशियल दांत अभी से लगा रहे हो इस एज में, ये वो। भाई मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम किसी को भी कभी भी आ सकती है, बोल के नहीं आएगी कि तुम 60-70 के होगे मैं तभी तुम्हारे पास आऊंगी। किसी किसी के मैंने देखे हैं कि बचपन से वीक होते हैं, वो निकल जाते हैं सारे। मेरा एक तीत का हो गया सीन, तो मैंने कहा मेरे को कोई शेम नहीं है ये बताने में कि मेरा एक आर्टिफिशियल दांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये बोलने में। जिसको होती है माइंड योर ओन बिजनेस, बोलते रहो, प्रॉब्लम मुझे तो नहीं है ना, मुझे प्रॉब्लम है ना मेरे घर वालों को प्रॉब्लम, ना मेरे जो मेरे साथ के लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम है। ओके, ये एक इस आर्टिफिशियल दांत से किसी का करेक्टर डिस्क्राइब नहीं होगा कि हाँ भाई बंदा ये है वो है। तो वो चीज़ अभी जाके हम डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि एक ब्रिज बनवाना होगा। ये थोड़ी डेंटिस्ट लैंग्वेज है कि एक टीथ का पूरा ब्रिज बनता है, मैं उसकी फोटो दिखा दूंगी। एक्चुअली लैपटॉप अभी खुला ही हुआ है, मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो मैं दिखाती हूँ कि ये देखो कुछ इस तरह का होता है ये, जो ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ब्रिज होता है, ये दो दांत के और सपोर्ट में बनता है। तो वही चीज़ वो बनी और मेरे लगी। तो इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे जो बोल रहे थे कि भाई इसका एक्सपीरियंस बता, उन्हें भी शायद प्रॉब्लम होगी या उनके घर में किसी को होगी, तो वो करवाना चाह रहे थे। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो मेजरली चीज़ पता है, एक प्लस पॉइंट भी है कि एटलीस्ट जो खाली जगह है वो देख के थोड़ी ऑड लगती है, तो वो चीज़ वो फिलअप कर देता है। और एक मतलब 2-4 ड्रॉबैक्स भी है भाई इसके, और 2-4 ड्रॉबैक है ना। वो ड्रॉबैक ये है कि मतलब जब ये मेरे यहाँ लगा है, और ये ओरिजिनल कलर में लगते हैं थोड़े पॉइंटेडली भाई, डिपेंड करता है तुम कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, किस एरिया में है वो।
और कैसे वो चार्जेस लेता है। तो जो ओरिजिनली लगते हैं वो कॉस्टेड लगते हैं, मतलब बिल्कुल तुम्हारे टीथ का कलर होगा, वो दांत बिल्कुल ओरिजिनल होंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये मेटल के या कुछ है ये वो है। ऑप्शन होता है कि भाई जैसे ओल्ड लोग हैं उनको ये होता है कि अब उनका थोड़ा वो है कि भाई क्या करें, हमारा थोड़ा ना कोई ऐसे देखने आ रहा है या सामने से दिख रहा है, या फिर जिनके बिल्कुल इधर के होते हैं बिल्कुल कोने के, वो मेटल के भी लगवा सकते हैं। मेटल वाले भी कलर में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मेटल ही दिखेंगे, वो भी कलर में आते हैं, पर ये ओरिजिनल वाले होते हैं टीथ। ये किसी चीज से किसी चीज से बनाए जाते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल ही होते हैं। तो वही सब हुआ। उसके बाद जब इन्होंने ये लगाया ना, उस टाइम पे कुछ ज्यादा नहीं था, थोड़ा सेटअप वेटअप हुआ कि हाँ भाई वो मैच कर जाए मेरे। एक तो मेरी बाइट थोड़ी ना क्रॉस वाली है, मतलब मेरे मान लो जो ब्रेसेस लगवाते हैं ना लोग सीधा करने के लिए, मुझे उसकी जरूरत भी पड़ेगी, मेरे दांत बहुत क्रॉस हो रखे हैं। तो अगर मेरे फेस का आई मीन जब मैं बोलूँ नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठी हूँ या सोऊं, या फिर ओरिजिनली फेस का जो वेट आता है ना वो मेरे उन्हीं टीथ पे आता है। तो मेरे को स्लाइटली प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी कि भाई थोड़ा पेन होता है, थोड़ा इरिटेट होती हूँ मैं कि बार बार ऐसा लग रहा है यहाँ बोलने में। पर वो मेरी डेंटिस्ट से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें ना थोड़ी स्टार्टिंग में लगती है, बाद में तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे कि तुम्हारे नॉर्मल टीथ ही लगने लगेंगे वो। और हो रहा है वो चीज़ धीरे धीरे। तो ये लगा, उसके बाद से थोड़ा मेरे को खाने में प्रॉब्लम, मेजरली खाने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मान लो इस टीथ ने, इन जो ब्रिज है उसने थोड़ा पेन मेरे पूरे इस एरिया में कर दिया है। तो मैं किसी चीज़ को ना, जैसे मान लो रोटी है, पूड़ी है, मतलब जो बाइट करने वाली चीज़ है ना, मतलब रोटी है जो थोड़ी चू करके खानी होती है, तो वो चीज़ मैं नहीं खा पा रही हूँ। थोड़ा पेन कर रही है वो मेरे को, इस साइड से खानी पड़ रही है, मैं इस साइड अभी स्विच नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने कहा ये थोड़ा बहुत होता है स्टार्टिंग में, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो भाई जिनको लगवाना है ना तो थोड़ा वो करके लगवाओ। मैं अगर बोलूँ ना 1% मैं रिग्रेट कर रही हूँ ये लगवाने की। मैंने कहा बिना दांत के सही थे, पर यार ये भी ज़रूरी था वरना बहुत ऑड और अजीब लगता। पापा ने कहा नहीं ज़रूरी है। और रिकमेंड यही करी कि गर्म चीज़ें ज़्यादा खाओ पियो। तो ऐसे ही मैं सूप वूप या फिर गागल करने, वो भी गर्म पानी से ही करने होते हैं, वो सब चीज़ें कर रही हूँ। बाकी तो चलता रहता है यार लाइफ में, किसी को ना हर तरह की मेडिकल प्रॉब्लम हो ही जाती है। कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठा है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को ज़रा सी 1 इंच की कोई नहीं है, सबके हो जाती है। इट्स नेचर, हो जाती है, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट बॉडी लेके नहीं आया है। बाकी सब तो ठीक है। फिलहाल तो मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ इस टाइम पे, पहले मैं एडिट करूँ क्योंकि मेरा व्लॉग बीच में नहीं पड़ पाया इसी की वजह से, क्योंकि ये जब लगा था ना इसके बाद मैं लिटरली रात में मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तब लिटरली वो पेन ना और ज़्यादा फील होता है, भर भर के फील होता है, और वो चीज़ रात को ही होती है। दिन में तो चलो मैंने बात कर लिया, टीवी देख लिया, लैपटॉप चला लिया, कुछ कर लिया, अपना व्लॉग बना लिया, या ऐसी बातें बातें कर ली मम्मी और भोला से। पर जब रात में होता है ना सीन बहुत ख़राब हो जाता है। स्टार्टिंग के दिनों में, मतलब आज मान लो मेरे को 4th डे है, एंड 4th डे पे मेरे पेन नहीं है, पर ऐसे अगर मैं बोल रही हूँ ना तो फंबल बहुत हो रहा है बीच बीच में, कि यहाँ पे मेरे को स्टिल फील हो रहा है कि बहुत कुछ हैवी चीज़ मेरे पे रख दी है। देखते हैं, अगर उन्होंने बोला कि मेरे को ज़्यादा पेन लग रहा है तो मैं एक बार उनको दिखाने जाऊँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। हो जाता है क्योंकि ना वो इधर उधर हो जाते हैं। बाकी तो भाई लेकिन सोल्यूशन अच्छा है कि ये सोल्यूशन पूरा, कि अगर तुम्हारे कोई एक दांत ऐसा प्रॉब्लम कर गया है जो नहीं, उसका ऑप्शन ही आखिरी है कि उसको निकालना ही है वरना तो सारे खराब हो जाएंगे, तो भाई कर लो। किसी की वो मत सोच के बैठो लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा नकली दांत लगा, ये वो। आई नो बोलने वाले बोलते हैं, उनको बोलने दो, आज बोलेंगे कल फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। पर जो अगर खुद से फील हो रहा है ना कि मुझे लगवाना है तो लगवा लो जाके। मुझे खुद से हुआ था। आई नो मैं बाद में मैं बोल रही हूँ कि मैं 1% रिग्रेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था ये ऐसा लगेगा। मुझे लगा था नॉर्मली लग जाएगा और मेरे को इतना फील नहीं होगा, पर मेरे को लिटरली फील होता है। बाकी तो ठीक है। मैं पर मैं बार बार ना इसकी वजह से मैं बार बार मम्मी और बोला कि उंगली क्यों बोलते, मैंने कहा ला उंगली दे के देखो मुंह में ना काट दूं मैं सबकी। और पापा की भी यही सेम चीज़ हुई है। पापा के इधर के दांत हो गए थे तो पापा के भी ऐसे ही वो ब्रिज बन के लगा है। पापा के भी एक ही लगा है, मेरे भी एक ही लगा, पापा के भी एक ही लगा है। हो जाते हैं कभी कभी पापा और मेरे को सेम सेम दिक्कत। ट्रू पे ट्रू वो वाला ट्रू डॉटर और फादर वाला, कि जो दिक्कत पापा को हुई वो दिक्कत मुझे हो गई।
हम दोनों थोड़े लगता है लापरवाह अपनी ब्रश को लेके। हाँ, लेकिन अब अच्छे से करूंगी भाई। मैं अब चॉकलेट्स भी नहीं खाती। मेन प्रॉब्लम पता है किसकी वजह से, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा था कि रात को हमने खाना पीना खाया, चॉकलेट खाई, कुछ खाया और सो गए, कि टीवी देख रहे, कुछ देख रहे, सो गए। हमने रात को ब्रश करा ही नहीं, तो वही चीज अटैक कर गई। मैंने बोला ना कि मेरे दांत इधर उधर है, तो उनकी वजह से ना उस दांत में बीच में थोड़ा गैप था, और जहाँ गैप होता है कैविटी सबसे पहले वहां घुसती है। काश मैंने ब्रेसेस पहले लगवा लिए होते और मेरा दांत ठीक होता तो ये नहीं लगता। पर चलो, जो लिखा है वो होएगा ही। बाकी तो और अभी मैं चैलेंज भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो संडे को आएगा। तो फिलहाल तो हम चैलेंज रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉग उसके बाद ही आएगा, चैलेंज पहले ही आ जाएगा। आई नो आधे सोचेंगे हैं व्लॉग पहले बना रहे हो, अभी से चैलेंज से तुम रिकॉर्ड करोगे। तो जस्ट अभी अपनी एडिटिंग में कंप्लीट कर लूँ, एडिटिंग में कंप्लीट कर लूँगी, और फिर मैं लव के साथ वो करूँगी। कुछ नया तरह का कर रहे हैं इस बार, वो नहीं है कि पुराना जैसा कि चैलेंज हम देख रहे हैं कि वीडियोस में गेस कर रहे हैं। पर इस बार थोड़ा एक चलो सरप्राइज ही देती हूँ, थोड़ा अलग है, सरप्राइज ही रहना चाहिए, उसमें ही देखना कि कैसा। आई नो ये व्लॉग बाद में आएगा, पर स्टिल देखना जरूर। और कमेंट में यार, मेरे को पता है कि हर किसी को इतना टाइम नहीं होता कि कमेंट कर पाए, पर जो चैलेंज वाली वीडियोस होती है ना, उनमें कमेंट करके मुझे एटलीस्ट बता दिया करो कि किस तरह के चैलेंज मैं करूँ, किस तरह के आइडिया तुम्हारे पास हैं, और मेरा चैलेंज अच्छा लग रहा है या नहीं। क्योंकि भाई चैलेंज वाले के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, और किसी की लगती लगे ना लगे। व्लॉग तो चलो मैंने नॉर्मली बना दिया, हाँ थोड़ा सा एडिट कर दिया और वो चीज़ें कर दी, मेहनत व्लॉग में भी लगती है। मेरे को भी पहले जब स्टार्टिंग में दूसरों के व्लॉग देखती तो मुझे लगता था कि अरे भाई ये कंटेंट तुम अच्छा नहीं दिखा रहे हो, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा। पर जब बंदा बनाने बैठता है ना, हवा टाइट हो जाती है भाई, कि भाई कैसे करूँ, क्या करूँ। बाकी तो चैलेंज वाले पे यार प्लीज़ उस पर ना कमेंट करा करो, क्योंकि नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैं चैलेंज कर रही हूँ वो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस चैलेंज में कुछ होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट या नहीं। मेरा सूप ठंडा हो जाएगा बात करते करते। वो तो चलो कोई नहीं, अभी तो है गरम। सर्दियों में ये ड्रॉबैक है, चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी होती हैं। बाकी तो हम मिलते हैं, यही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना, ओके। और कमेंट ज़रूर कर देना भैया, मेरे कमेंट कर दिया करो। देख के चले जाता, कमेंट कोई नहीं करता। और लाइक भी करा करो यार, मैं मेहनत से बना रही हूँ तो थोड़ा अप्रिशिएशन आई नो किसी और तरीके से नहीं दिखा सकते। यही तरीका है कि कमेंट कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो साइलेंट व्यूअर्स बैठे हुए हैं मेरे, कि हाँ भाई साइलेंटली चैनल तो वॉच कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ भी करा करो।